अगला बजट कृषि के लिए कैसा आना चाहिए, ग्रामीण विकास के लिए कैसा आना चाहिए, रिसर्च में, कृषि के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में और क्या क्या होना चाहिए, इस पर व्यापक चर्चा की थी। उसी आधार पर वित्त मंत्री जी से भेंट करके हमने बजट में इन विभागों के लिए क्या क्या बेहतर हो सकता है उसके सुझाव दिए हैं। मनरेगा जैसी योजना के बारे में हम लोगों ने मजदूर से लेके और काम करने वाले बाकी सब लोगों तक से चर्चा की थी, तो उन सुझाव को हमने माननीय वित्त मंत्री जी को दिया है। प्रोसेसिंग के काम में लगे रहने वाले लोगों के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ इस बार हमने व्यापक विचार विमर्श किया और अगला बजट कृषि के लिए कैसा आना चाहिए, ग्रामीण विकास के लिए कैसा आना चाहिए, रिसर्च में, कृषि के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में और क्या क्या होना चाहिए, इस पर व्यापक चर्चा की थी। आज उसी आधार पर वित्त मंत्री जी से भेंट करके हमने बजट में इन विभागों के लिए क्या क्या बेहतर हो सकता है उसके सुझाव दिए हैं और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर जो किसानों से हमको सुझाव मिले, ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले भाई बहनों से सुझाव मिले, अब मनरेगा जैसी योजना के बारे में हम लोगों ने मजदूर से लेके और काम करने वाले बाकी सब लोगों तक से चर्चा की थी, तो उन सुझाव को हमने माननीय वित्त मंत्री जी को दिया है। सर, एक सवाल ये है कि कांग्रेस से रिलेटेड है कि जिस तरीके से मनमोहन सिंह को लेकर कल प्रणब मुखर्जी की बेटी जो है वो मिली थी, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि प्रणब मुखर्जी जो है वो मुखबिर थे आरएसएस के, इसलिए उनको जमीन दी गई है। इस तरीके का बयान, ये तो घटिया मानसिकता है। ये कोई बात होती है क्या? प्रणब दाद का पूरा जीवन देश के लिए समर्पित था। उन्होंने कांग्रेस के माध्यम से भी देश की सेवा की, राष्ट्रपति के रूप में जो उत्कृष्ट काम किया है उन्होंने, पूरा देश जानता है। कम से कम ऐसे व्यक्तियों को तो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के ऊपर उठ के देखा जाना चाहिए। ये संस्कार भारतीय नहीं है, ये परंपरा भारतीय नहीं है कि आप इस तरह की घटिया बातें ऐसे सम्मानित व्यक्ति के बारे में करें।